गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने चैनल मैथ विद रघु सर में आपका स्वागत है। कैसे है सर? कैसे चल रहा है अपना एग्जाम? एग्जाम का पीरियड है, एग्जाम अच्छे से पढ़ने का है तो पढ़ लो। देखो हमारी ये प्रॉब्लम एजेस की सीरीज चल रही है। एज के जितने भी पीवाईक्यू है, जितने भी एग्जाम में, रेलवे के एसएससी के जितने भी एग्जाम में सवाल बार बार कंटिन्यूअसली पूछता है, सब हम ए टू जेड क्वेश्चन कर रहे हैं। ये सीरीज अच्छे से देख लो, ये इसका 7वां पार्ट है, यानी 7वां एडिशन है। तुम्हें क्या करना है, इसे फॉलो करना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अगर इसे तुम देखोगे तो मैं इसे गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। एग्जाम में आपको अच्छे से बेनिफिट होगा। और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कहेंगे फर्जी नहीं है, देखो मैंने डेट भी लिखी है, कौन से एग्जाम में लिखा है, कौन से शिफ्ट में, सब कुछ लिखा है। ये आरआरबी, रेलवे के आरआरबी जेई में 2019 में पूछा है। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है 26 तारीख का। तो कुछ ऐसा झूठ कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, इसे अच्छे से देखना, समझना है। देखो आज आज भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं, तुम्हें देखना है और उसे फॉलो करना है। हर एक एग्जाम में, कंटिन्यूअसली एग्जाम में एक या दो सवाल प्रॉब्लम और एजेस के पूछे जाते हैं। और एज का ऐसा चैप्टर है, बहुत इजी है, जो 2 मार्क्स तुम्हें फ्री में देके जाएगा अगर तुमने अच्छे से कर लिया हो तो। इसलिए अच्छे से कर लो। देखो क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन इज 42 ईयर्स। कितना है? 42 ईयर्स एवरेज, 4 लोगों की एज। If the ages are in the ratio of 1:2:3:4:6 respectively, then find the difference between the ages of the oldest and the youngest person. यानी ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट पर्सन के बीच का अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। देखो हिंदी में हम देखते हैं थोड़ा। वो 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 है। 42 औसत है, यानी एवरेज है। कितने लोगों की? 4 की। ये एवरेज है। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लूं तो टोटल एज होगी, यानी 4 लोगों की एज का एडिशन, यानी सम मिलेगा हमें। ये है 4 लोगों की एज का सम, अगर मैंने इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लिया तो। ओके, आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। यदि यदि उनकी आयु क्रमशः 1:3:4:6 है, मैं कहता हूं इसके साथ x लगाता हूं, x। चलो ठीक, क्या अनुपात में? तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। छोटा है 1 और बड़ा है 6, अंतर है 5, तो x लगा दो, ये 5x। डिफरेंस कितना है? 5x, यानी हमें 5x की वैल्यू निकालनी है। आया समझ में? बस इतना ही करना। मैं समझा रहा हूं, नहीं तो बहुत जल्दी 20 से 25 सेकंड में इसका आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, देख लो क्या कह रहा है। 1, 3, 4 और 6 ये रेशियो है, हम इसका एडिशन कर लेंगे। या एडिशन तो कह रहा है, एडिशन ही तो बोल, तो सबका सम ही तो इतना है, तो हमने ऐड कर लिया, तो ये होगा 4, 4, 8, 8 और 6 यानी 14x। 14x की वैल्यू है 42 इंटू 4। मल्टीप्लाई मत करो, टाइम बर्बाद होगा तुम्हारा। तो 14 का 3 जा 14 3 जा 42, तो हमें क्या करना होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 12x इज इक्वल टू होगा 4 3 जा 12, यानी 12। तो x अगर 5x निकालना है तो यहाँ 5 इंटू 12, यानी 12 5 जा 60। 60 है आपका सही आंसर। 60, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ना। आसान, बहुत आसान सवाल है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 मार्क्स देने वाला टॉपिक है एजेस का। अच्छे से कर लो, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो, ज्योमेट्री, जो नंबर सिस्टम, बहुत टफ चैप्टर होते हैं, ये थोड़ा आसान है, उसे भी करना है, टफ लेवल के छोड़ना नहीं है हमें। फिर भी आसान है तो इसे और अच्छे से कर लो। आया तो छूटना नहीं। 1 या 2 सवाल हर एग्जाम में होते हैं और बहुत इजी भी होते हैं। ओके, चलो दूसरा सवाल। जब भी पढ़ते हो ना तो नोट करते जाओ। पढ़ते समय नोट कर लेना बहुत जरूरी। मैं कैसे सवाल में कैसे शॉर्टकट ले रहा हूँ, तो अपने नोट में रिवीजन करते हुए तुम्हें बहुत आसानी होगी। इसके लिए पढ़ते समय नोटबुक तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। देखो ये भी ये कह रहा है, और हर सवाल एजिस का रेशियो का ही नहीं होता है, कभी कभी इक्वेशन का करके भी उसे छुड़ाना पड़ता है। बड़े टफ इक्वेशन नहीं होते, बहुत ही आसान आसान इक्वेशन बनाने होते हैं, बहुत आसान होता है छुड़ाना। देखो तो हम इसे भी देखेंगे। क्या कह रहा है, आशा's father was 38 years old when she was born। जब आशा का जन्म हुआ था
तब उसके फादर की एज 38 ईयर्स थी। कितनी थी? 38 ईयर्स। हर मदर वॉज 36 years old when her brother 4 years younger than her was born. Find the difference in the ages of their parents. यानी पेरेंट्स के एज का डिफरेंस पूछ रहा है। पेरेंट्स के एज में लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है, वो पूछ रहा है। तो हमारा सवाल जो है वो इक्वेशन बना के छुड़ाना होगा। मगर देखो हम क्या करते हैं, आशा के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 ईयर्स थी। मैं ऐसा मानता हूं ये आशा है, ये आशा है और इसके फादर है। जब आशा का जन्म हुआ होगा तब उसके फादर 38 ईयर्स के, चलो मान लिया फादर 38। जब उसके 4 वर्ष छोटे भाई का जन्म हुआ, 4 वर्ष से छोटा है यानी बाद में जन्म होगा, छोटा है तो बाद में होगा, यानी 4 वर्ष के छोटे भाई का जन्म होगा तो प्लस होंगे। तब तक तो 4 वर्ष छोटा, यानी इसमें भी 4 ईयर्स यानी 42 ईयर्स के होंगे फादर। सही बात है ना? ये भाई है यानी इसका ब्रदर है, ब्रदर आशा का ब्रदर है जो कि 4 साल से छोटा है। छोटा है यानी आगे, यानी 4 साल बाद जन्म लिया होगा वो, तो फादर की एज जब 42 ईयर्स होगी, चलो ठीक है। तब उसकी माँ की आयु 36 ईयर थी, इसके मम्मी की एज 36 ईयर है। तो कह रहा है उनके माता और पिता के आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो कितना है, 4 और ये 2, 6 साल ही उनके माता और पिता की आयु का अंतर है। कितना सिंपल था। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, फ्री में मार्क्स देने वाला चैप्टर है एजेस, तो तुम्हें इसे इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से देखो वरना एग्जाम ही देते रह जाओगे तुम, कुछ काम का नहीं है। और समझ में नहीं आ रहा होगा ना, एक बार देखो, झंडू की तरह इधर उधर मत देख जाओ। 1 से 2, 2 से 3 इधर उधर चैनल बदलने से कुछ नहीं होता है। किसी भी एक को फॉलो करो, तुम किसी भी एक टीचर को फॉलो करो, जरूर नहीं है कि वो कोई भी हो। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। होता ही नहीं बरतना यार, लाइक करने में क्या जाता है आपका, थोड़े ही पैसे दे देने पड़ते हैं आपको, चलो लाइक कर लो। आज समझ में कितना आसान था, मगर देखते समय इतना टफ दिख रहा है, इतना बड़ा सवाल दिख रहा है कि बच्चे घबरा जाते हैं। मगर इसमें घबराने की कोई बात नहीं थी, बहुत आसान था। ओके चलो, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हम दूसरा सवाल, एक आधा सवाल हम जब घर पे सॉल्व करते हैं तो हमारा माइंड रिलैक्स होता है, तो वो आसानी से हो जाता है। मगर एग्जाम में नहीं होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है सर, तो ऐसा बैठ के नहीं होता, तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने पे एग्जाम में वो प्रेशर थोड़ा रिलीज होता है, ब्रेन एकदम एक्टिव रहता है। आज समझ में, तुमको नहीं आता समझ में, जब तक तुम एग्जाम में जाके फंसोगे नहीं, जब तक तुम्हारी भैंस पानी में नहीं जाएंगी तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो देखो ये भी इसी का सवाल है। अगर तुम्हारा लगता है मेरी बातें झूठ लगती होंगी तो क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ये वीडियो ये सवाल छुड़ा के बताओ, छुड़ा और कमेंट बॉक्स में डाल दो आंसर मेरे पहले। देखो करके कि आसान है या टफ है। बहुत आसान है, टफ नहीं है। मुझे एग्जाम में लैंग्वेज होती है वो थोड़ी घुमा के पूछता है। देखो कह रहा है सब्सट्रैक्टिंग 3 times my age 3 years ago from 3 times my age after 3 years gives my parents age, find my parent age। देखो कह रहा है 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले मेरी आयु के 3 गुने को 3 वर्ष बाद, यानी मेरी आयु कह रहा है, तो मेरी आज की जो आयु होगी यानी मेरा जो एज होगा मुझे पता नहीं। मैं मानता हूं कि मेरा आज एज एक्स ईयर्स, कितना है एक्स ईयर, चलो मान लिया एक्स, कितना है एक्स, मान लिया एक्स। तो कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 3 वर्ष पूर्व यानी -3 ईयर्स, आज से 3 ईयर्स बाद पहले 3 वर्ष पूर्व मेरी आयु के 3 गुना यानी इसके 3 गुना। चलो ठीक है, जैसे कह रहे हैं मैं वैसे वैसे कर रहा हूं, 3 गुने को 3 वर्ष बाद यानी 3 वर्ष बाद यानी प्लस, यानी अगर 3 ईयर्स ये बाद का होगा तो प्लस, पीछे का होगा तो आगे का कितना होगा, आज का एक्स है तो बाद का 3 ईयर्स। 3 वर्ष बाद मेरी आयु के 3 गुना यानी इसके 3 गुना और इसके भी 3 गुना, गुना से घटाने पर यानी इसे घटाने पर
मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है, मेरी वर्तमान आयु तो मैंने एक समान ही है, तो एक प्राप्त होती है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, बस इसे सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। देखा कितना आसान सा इक्वेशन, मुझे इक्वेशन बनाना आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में हर सवाल कितना आसान इक्वेशन है, बस इसे छुड़ाने का है। क्या करेंगे हम, इसे छुड़ाएंगे। देखो 3 का मल्टीपल, अब कुछ कुछ झंडबाम हो गए, इक्वेशन भी नहीं आते होंगे बनाने, कुछ कुछ बनाने आते होंगे, किसी को मल्टीप्लीकेशन नहीं आता होगा। बहुत सारे हीरोगिरी करने वाले हैं एग्जाम में। देखो 3 का x गुना 3x, 3 का 3 टाइम 3 3 जा 9, चलो तो ये माइनस, ये 3x, ये 3 3 जा, ये माइनस माइनस प्लस, ये भी 9 इज इक्वल टू होगा x। यार क्या यार, ये प्लस माइनस कैंसिल, 9 और 9 18। कितना आसान, कुछ भी करने का नहीं था, कुछ भी नहीं करने का, बस ये इक्वेशन बना लो, आंसर तुम्हारे हाथ में है ना। आसान, देखो एक बार पढ़ लो, करके बताओ एग्जाम में। देखो लैंग्वेज कैसी है, खतरनाक लैंग्वेज होती है, नहीं आता सवाल ना, डूब मरो फिर नहीं आने के बाद। इसीलिए कह रहा हूँ देखो, अच्छे से देखो, पूरी सीरीज देखो, वीडियो को लास्ट तक देखो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। इसे भी थोड़ा पढ़ने के बाद आपको जैसा लगता है उतना आसान तो ये भी नहीं है, और जितना मुश्किल तुम समझ रहे हो उतना भी नहीं है, इसीलिए देखना पड़ता है। नहीं तो ऐसे इधर देखा वो नहीं आया तो इधर देखा, ऐसे नहीं जमता। जिस तरफ तुम्हारा फोकस है उसी तरफ फोकस रखना पड़ता है, तो काम बनता है, नहीं तो काम बिगड़ जाता है। तो देखो इस तरफ फोकस रखो। यह एक पिता अपने बेटे से 5 गुना बड़ा है, क्योंकि मैंने अभी भी कहा था तुम्हें, पहले लास्ट क्वेश्चन में ही कहा मैंने कि हर एक सवाल रेशियो का नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सवाल में हमें इक्वेशन भी बनाने पड़ते हैं, कुछ कुछ सवाल देख के बरोबर मारने के भी होते हैं, कुछ सवाल थोड़े मीडियम के भी होते हैं। चलो ये भी थोड़ा आसान ही है, मुश्किल नहीं है, थोड़ा हिसाब से देखेंगे। जैसे फादर इज 5 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, तो फादर इसके सन से 5 टाइम्स ओल्डर, चलो ठीक है। यानी बेटा अगर, यानी एक सन है तो एक फादर है, सन फादर दोनों है। 5 times ago he was 6 times older than his son, find the age of his son। अब देखो क्या कह रहा है, बहुत आसान है ये भी, हिंदी में देखेंगे हम। एक पिता अपने बेटे से 5 गुना, एक पिता यानी फादर, फादर 5 गुना है बेटे से, बेटा 1 साल का, पिता उससे 5 गुना बड़ा है, यानी 5 वर्ष पहले, यानी 5 साल बाद, यानी -5 साल होगा इसका भी और इसका भी। -5 यानी पीछे वाला। 5 वर्ष पहले वह अपने बेटे से, यानी अपने बेटे से 6 गुना बड़ा है, यानी ये 1 है तो ये 6 है, तो उसके बेटे का क्या हो गया, यानी बेटे की उम्र पूछा है। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, बस इतना तुम समझ लो कि इन दोनों का डिफरेंस सेम करना होता है। मैंने पहले ही बताया तुम्हें, आज ही बता रहा हूँ। यहाँ 5 है तो यहाँ 4 है, इससे इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे इससे मल्टीप्लाई कर लो। यानी अगर इसे 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे इससे 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे 5 से, इससे 5 से, तो इससे 4 से, तो इससे 4 से, तो नया इक्वेशन तुम्हें मिलेगा। यहाँ क्या आएगा, ये 5 का 5 गुना यानी 5, और ये 5 का 25, यानी सन हो गया 5 और फादर हो गया 25 का। कब, अभी का, ये प्रेजेंट का है। तो 5 साल पहले कितना हो रहा है, ये 4 और ये 6 4 जा 24, आज समझ, बस इतना। अब देखो इन दोनों में जो है वो डिफरेंस सेम है, इनमें भी 20 है और इनमें भी 20 है, डिफरेंस सेम है, तो सवाल आसान हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस अब इधर यहां से यहां तक आने के लिए, यहां से यहां तक, यानी 5 साल पहले का है ये जो है 5 साल पहले का है, तो यहां से यहां तक आने के लिए 24 से 25 से तक आने के लिए 1 साल लगता है, कितना, 1। मगर सवाल में कह रहा है 5 साल पहले, यानी 5 साल का डिफरेंस, इसके 5 गुना है, कितने गुना है, 5 गुना। तो ये भी इसके, तो आज की सन की एज पूछा है ना, तो बेटे की उम्र क्या है, तो बेटा भी इसके 5 गुना होगा, यानी 5 5 जा 25, यानी 25 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है ना। ऐसा
डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हें सिर्फ इसे अच्छे से सोच समझना था। वीडियो को पॉज करके खुद से लगा के देखा करो। सवाल जब मैं लिखता हूँ तो तुम्हें क्या करना होता है, वीडियो को पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करनी होती है। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर सर का देखने का। एक बार सुनने के बाद नोट कर लो, फिर बाद में देखना। ओके, चलो दूसरा सवाल। अरे भाई देखो, अरे बगना इकडे, मराठी माणूस है ये। देखो कैसा लगता है, सवाल को जरा पढ़ लो ठीक से, ढंग से पढ़ो। रेलवे आरआरबी जे का है, जे यानी खाने की बात नहीं, जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम है ये। चैलेंजिंग होता है, हम भी चैलेंजिंग है। हम कौन से ऐसे बैठे हुए हैं, हम भी पढ़ रहे हैं। ये जुनून होना चाहिए इंसान में, तो एग्जाम बड़ा नहीं होता। जुनून से बड़ा एग्जाम कोई भी नहीं है। तो ये भी एक एज का कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 45 ईयर, यानी बेटे और उसके पिता के उम्र की जो एडिशन है, जो उन दोनों की जो एडिशन है 45 ईयर्स है। बहुत ही सही है। 5 years ago, यानी 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी उन दोनों का गुना वॉज 4 times, यानी 4 गुना है किसके, फादर्स एज यानी पिता की उम्र के, एट द टाइम्स, एट दैट टाइम्स जो उस साल के, उस समय। आज समझ में, व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, बगरे बाबा कैसा है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 45 ईयर्स है। कितना, 45 ईयर्स है। हम मानते पिता और पुत्र, तो हम मानते कि किसका निकालने को कहा है हमें, तो पिता की उम्र, हम बेटे का मान। हम कहते हैं पुत्र की आयु, यानी पुत्र x कितना है, यानी बेटे की उम्र x है। चलो ठीक है, फादर के कितने, दोनों का योग अगर 45 है तो फादर की कितनी होगी, फादर होंगे 45 माइनस एक्स, यानी जितनी 45 ईयर्स माइनस एक्स, यानी अगर बेटे की उम्र 45 में से निकाल दी तो फादर की रहेगी, ऑफ कोर्स रहेगी, व्हाई नॉट, यार व्हाई नॉट, वही रहेगी। चलो ठीक है, फिर उनकी आयु का गुणनफल 5 साल पहले, 5 साल पहले, कितने साल पहले, 5 साल, 5 साल तो बेटा भी 5 साल छोटा और पापा भी 5 साल छोटे। पापा कितने छोटे होंगे, 5 साल, यानी 45 से 5 साल गए, 5 साल गए तो 45 माइनस एक्स होगा ये 5 साल फादर, 5 साल बेटा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है, ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल उस समय के पिता की आयु का, उस समय का पिता का कितना उम्र है, 40 माइनस एक्स है, 4 गुना था, यानी इसके 4 गुना। बस हो गया, सवाल खत्म हो गया, खत्म। तो ये मल्टीप्लाई, हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करना भी बहुत आसान है। ये देखो, ये यहाँ ब्रैकेट और यहाँ ये ब्रैकेट सेम ही है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कैंसिल, ये इधर का उधर जाके डिवाइड में कैंसिल हो गया। तो रहा क्या बाकी, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू हो गया 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9 आंसर हो गया। कितना हुआ, 9 हो गया। अगर इसका, अगर x इज इक्वल टू 9 है, यानी बेटे का अगर 9 है तो फादर का एज पूछ रहा है, तो 45 में से अगर 9 गया तो कितना होगा, 36 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर। मुश्किल नहीं है यार, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचो बस, तुम कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुझे भी ऐसा मुश्किल लगता था एक दिन मैथ, आज मैथ तो ऐसा चुटकियों में होता है। मैथ आई तो रीजनिंग भी बहुत आसान हो जाती है। जितना तुम्हारा मैथ स्ट्रांग होगा, मेरा एक एक्सपीरियंस है कि रीजनिंग तुम्हारा 85% वही खत्म हो जाता है मैथ के साथ साथ। बच्चे कुछ चैप्टर होते हैं, उन्हें देख लिया तो रीजनिंग भी यूं खत्म हो जाता है। आज समझ में। चलो दूसरा सवाल आ गया, आपके पसंद का सवाल आ गया है ना। देखो, ये सवाल भी रेलवे आरआरबी, रेलवे के एएलपी टेक्नीशियन की एग्जाम पूछा है 2018 में, 30/8/2013 के थर्ड शिफ्ट में पूछा है। ये सवाल आप घर से करोगे, यानी होमवर्क होगा ये आपका। क्या होगा, होमवर्क है ये। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना हो। वीडियो को लास्ट तक देखिए और थोड़ा शेयर मारो, दोस्तों को थोड़ा जोड़ो अगर अच्छा लग रहा हो तो।
एक एक कंसेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से शेयर करना है, मारो शेयर। ओके, चलो जय हिंद, और कमेंट बॉक्स में भी जय हिंद लिख दो। जय हिंद।